नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तीसरा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। चौथा, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो याद रखें, इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन होगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षक सभी के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो इसका उत्तर होगा पहला ए उत्तर इसका सही है। हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। नर्सरी कक्षा की शुरुआत में कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन है, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उत्तर रहेगा मेरा परिवार, क्योंकि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालकों को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन, नानी नाना, दादी दादा आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा मेरा परिवार। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाना चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सा और वॉस न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। वह किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिसमोर्फीमिया। यानी 4 ऑप्शन है आपके पास। डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिसमोर्फीमिया। तो इसका सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया। बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है, अर्थात एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है वह सा और वास न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्दों के अक्षर का क्रम अंतर नहीं कर सकता एवं सौ के स्थान पर वॉस लिख सकता है। बात करें यदि पांचवें प्रश्न का, तो पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन ए, समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का
विशेष चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर होगा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। छठे क्वेश्चन की बात करें, यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, इसका सही उत्तर होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी सदैव अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के सूचन प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, अर्थात चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण। अगर बात करें इन चरणों का सही क्रम, पहला ए ऑप्शन ग घ ख क, बी वाला ऑप्शन दे रखा है ख घ ग क, सी वाला ऑप्शन दे रखा है ग क घ ख, और डी वाला ऑप्शन दे रखा है घ क ख क। इसका सही उत्तर होगा डी घ, इसका सही उत्तर होगा डी घ क ख क। चिंतन सूचना में प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों में आते हैं, तो पहला घ यानी बात करें पूर्व प्रक्रमण, दूसरा हो जाएगा श्रेणीकरण, तीसरा उसके बाद खा आएगा प्रतिक्रिया चयन, चौथा का यानी प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, पहला चरण पहले बात करेंगे घ ग ख क। घ का मतलब हो गया पूर्व प्रक्रमण, ग का मतलब हो गया श्रेणीकरण, ख का मतलब हो गया प्रतिक्रिया चयन, और क जो अंतिम चरण है यानी प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। सीखने संबंधी योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, अर्थात इसका उत्तर जो है वो डी सही होगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन ए इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इसका सही जवाब होगा सी, अर्थात मोहन को पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता से बढ़ावा दे रही है। मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, अर्थात क्वेश्चन 9 का जो सी है वो सही होगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित ध्यान रखता है सिवाय, क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली। इसका सही उत्तर होगा बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है।
ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न।